हेलो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं, इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आपको केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस बेसिक चीज़ को चाहे वो बच्चा 9th क्लास में हो या 10th में हो, 9th से स्टार्टिंग हो जाती है, इसलिए मैं 9th भी कह सकता हूँ। 9th वाले बच्चों के लिए भी है, 10th के लिए, 11th और 12th, यानी ये चारों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बनाया क्योंकि इसको मैंने हिंदी में लिखा है बच्चों। ठीक है, बाकी टर्मिनोलॉजी आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों कि ग्रुप या रेडिकल यानी समूह या मूलक किसे कहते हैं। परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो धनावेशित हो, ऋण आवेशित हो या जिसकी कम से कम एक संयोजकता स्वतंत्र हो, जिसकी एक वैलेंसी क्या हो, फ्री हो, उसी को हम लोग समूह या मूलक कह सकते हैं। ठीक है, यानी समूह या मूलक उसे कहते हैं जिसमें कि परमाणु या परमाणुओं का कोई समूह हो, या वो ऋण आवेशित हो, धन आवेशित हो, या जिसकी कम से कम एक संयोजकता फ्री हो, स्वतंत्र हो, उसी को समूह या मूलक कहते हैं। तो आयन किसे कहते हैं बच्चों, अभी समूह या मूलक के बारे में मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। आयन किसे कहते हैं, विद्युतीय आवेश युक्त, यानी जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकली क्या हो, चार्ज हो। विद्युतीय आवेश मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। तो विद्युतीय आवेश युक्त समूह या मूलकों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होंगे, धनायन और ऋण आयन। उसी प्रकार मूलक भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मूलक हैं, उनकी संयोजकता क्या है, ये सब भी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि मूलक दो प्रकार के होते हैं। और पहला होता है बच्चों अम्लीय मूलक, इसको कहते हैं हम लोग एसिड रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, एसिड रेडिकल कहते हैं इसको, अम्लीय मूलक। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज लिख दे रहा है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। कुछ बच्चे जो क्लास में ऑफलाइन पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक क्या होते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अभी मैंने आपको 10th क्लास के बच्चों का मैं वीडियो बना रहा था जिसमें कि डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, तो मैं इसलिए इस वीडियो लेक्चर को बनाया ताकि उन बच्चों को भी पता चल जाए कि कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अम्लीय मूलक कहते हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, उसी को हम लोग कहेंगे अम्लीय मूलक। जैसे अब मैं आपको बता दूं क्लोराइड, तो क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, Cl-, ये अम्लीय मूलक है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का फार्मूला Br-, क्योंकि ब्रोमीन का फार्मूला Br होता है। ठीक है, ब्रोमीन का सिंबल Br। आयोडाइड, आयोडाइड का होगा क्या, I-। फ्लोराइड F-। ठीक है, सल्फाइड, अब जिनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है उनकी संयोजकता, उनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, एक होगी। जिनके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होगा उनकी संयोजकता यानी उनकी वैलेंसी क्या होगी, दो। तो सल्फाइड का H2-, सल्फेट का SO4 2-, सल्फाइट SO3 2-, नाइट्रेट, नाइट्रेट का फार्मूला NO3-, नाइट्राइट, नाइट्राइट का फार्मूला बच्चों NO2-, नाइट्राइड, नाइट्राइड का फार्मूला होता है N3-। N के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं नाइट्राइड। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एजाइड, एजाइड का फार्मूला N3-। साइनाइड,
साइनाइड का फार्मूला बच्चों Cn माइनस एसीटेट, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO माइनस या CH3COO माइनस। फास्फेट, फास्फेट का फार्मूला होता है PO4 माइनस। फास्फेट के बाद ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है C2O4 माइनस। बोरेट, बोरेट का फार्मूला होगा बच्चों BO3 माइनस। जनरली मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। कार्बोनेट, कार्बोनेट का फार्मूला CO3 माइनस। ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का फार्मूला O2 माइनस। परऑक्साइड, परऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों O2 माइनस। ठीक है, ये परऑक्साइड है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों OH माइनस। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे फार्मूले आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद फार्मूला मत लिखिए, जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूं वैसे वैसे आप फार्मूला लिखते चलिएगा, ठीक है। पहले आपने अम्लीय मूलक लिखा। अम्लीय मूलक किसे कहते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं अम्लीय मूलक। और इतने अम्लीय मूलक आपको लिख दिया है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोराइड का Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, फ्लोराइड F माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइड NO2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, एजाइड N3 माइनस, साइनाइड Cn माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस, फास्फेट PO4 माइनस, ऑक्जेलेट C2O4 माइनस, बोरेट BO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, परऑक्साइड O2 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। ठीक है। अब बच्चों देखो क्या है क्षारीय मूलक किसको कहते हैं। क्षारीय मूलक का मतलब सेम वही सारा डेफिनेशन होगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर धनावेश होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्षारीय मूलक। ठीक है। डेफिनेशन ये नहीं कि मैंने इतना लिखा आप भी उतना ही लिख देंगे, पूरा लिखेंगे। परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्षारीय मूलक। बेसिक रेडिकल, क्या नाम है इसका? बेसिक रेडिकल, इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मूलक। और अम्लीय मूलक को क्या कहेंगे बच्चों? एसिड रेडिकल। तो देखिए इसमें जैसे सोडियम आयन, चलिए इंग्लिश में ही लिखते हैं सोडियम आयन। तो सोडियम आयन का फार्मूला क्या होगा? सोडियम का सिंबल तो Na होता है, लेकिन सोडियम आयन का फार्मूला Na+, यानी जब भी रेडिकल के रूप में, मूलक के रूप में रहेगा, धनावेश के रूप में रहेगा, 1+ चार्ज होगा। पोटेशियम, पोटेशियम आयन K+, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिख रहा हूं। मैग्नीशियम, बेरियम, बेरियम R है, बेरियम आयन Ba2+, जितना जिसके ऊपर चार्ज है बच्चों वो उसकी क्या है? संयोजकता है। कैल्शियम, कैल्शियम आयन Ca2+, क्यूप्रस, क्यूप्रस आयन Cu+, क्यूप्रिक आयन Cu2+, या प्लस भी लिख सकते हैं। फेरस आयन Fe2+, फेरिक आयन Fe3+, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन Al3+, अमोनियम, अमोनियम आयन फार्मूला इसका NH4+। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। कॉपर हो गया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, जनरली इन्हीं से रिलेटेड बच्चों आते हैं। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारे याद है, लेकिन आपको जितने का जरूरत है उतना ही मैं लिख रहा हूं। जिंक आयन,
Zn2+, ठीक है। इन सबों का जरूरत हमेशा पड़ेगा। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो क्षारीय मूलक, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको कहेंगे अम्लीय मूलक। पहले बच्चों आप लोग कॉपी में इसको पूरा लिख लें, इसलिए कि इसको जब आप पूरा लिखेंगे तब आप उसको देखते रहेंगे। और मैं जो आपको कराने जा रहा हूं ये Fe3+ कट रहा था, इसको मैंने यहां लिख दिया Fe3+, फेरिक आयन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, इसको लिख लिया, अच्छे से लिख लिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी क्रम में कुछ छूट रहा होगा तो उसको आप लोग देख लेंगे बच्चों, छूटना नहीं चाहिए, सारा चीज मेंटेन हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग इसको मिटा देता हूं मैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। तो मैं ये मान लिया कि आपने वीडियो को रोक लिया, लिख लिया उसको कॉपी में। अब कॉपी आप खोले रहिए, अम्लीय मूलक क्षारीय, मुझे तो याद है लेकिन मैं बोर्ड पे मिटा के ही कर पाऊंगा बच्चों, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप लोग लिख लीजिए फिर फार्मूला बनाइए। जैसे देखिए आपको बच्चों फार्मूला लिखना है सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का आपको फार्मूला लिखना है, सोडियम सल्फेट का लिखना है, बेरियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है, या कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये 4 फार्मूला अभी मैं कराता हूं। पहले देखिए तो सोडियम, ये सारे बच्चों हमारे रेडिकल के रूप में, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, लवण है, और लवण हमेशा अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक से मिलकर बना होगा। तो इसमें आप समझो कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पहले रहता है सोडियम, बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मतलब ये क्षारीय मूलक हैं। तो सोडियम आयन पे कितना चार्ज, Na+, सल्फेट पर कितना चार्ज, 2-, यही फार्मूला हमने लिख दिया सोडियम आयन का, सल्फेट आयन का, ठीक है बच्चों। दिख रहा है आपको अच्छे से, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां बच्चों में खेलूंगा एक खेल, जूता और टोपी का खेल होगा, जूता टोपी खेल होगा, ठीक है। कैसे जूता और टोपी का खेल होगा, देखिए इसका ये जो टोपी है इसका जूता बनेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका टोपी इसका जूता बनेगा। देखिए क्या बना, ये 2 इसकी जो बैलेंसी है यहां नीचे आएगी तो क्या लिखूंगा मैं, Na2। 1 यहां आएगा तो पहले लिखेंगे हम लोग SO4, और 1 को यहां लिख सकते हैं लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता, 1 को कंसीडर कर लेंगे, कहीं भी 1 रहेगा तो 1 को आपको लिखना नहीं है, मान लिया जाएगा कि वहां 1 है। तो फार्मूला क्या बना बच्चों, Na2SO4, किसका फार्मूला है, सोडियम सल्फेट का। आइए देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम का K+, और आप अपनी कॉपी में देखते रहिए, मुझे तो याद है K+, नाइट्रेट का फार्मूला NO3-, 1 + 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, बस जोड़ दो दोनों को, फार्मूला हो गया KNO3, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट है। अब बेरियम सल्फेट का फार्मूला दे बच्चों क्या होगा, Ba2+, सल्फेट का फार्मूला SO4 2-, Ba2+, 2-, 2 + 2- कैंसिल बच्चों, तो क्या बनेगा फार्मूला, BaSO4, यही बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca2+, कार्बोनेट CO3 2-, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो फार्मूला बनेगा बच्चों CaCO3, CaCO3 क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो बच्चों आगे अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जूता टोपी के खेल को आगे बढ़ाते हैं। 9th क्लास के जो हमारे बच्चे होंगे वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा विशेष, ठीक है ना। चलिए देखिए फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला, जिसका मन करे बच्चों आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कसम नहीं खाए हैं कि यही बनाना है। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा,
ठीक है। या हम लोग बना सकते हैं बच्चों फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? या बना सकते हैं फार्मूला हम लोग जिंक नाइट्रेट, इसका फार्मूला बना सकते हैं। चलिए देखिए, फेरस है तो फेरस का मतलब Fe2 प्लस, सल्फेट का मतलब SO4 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, फार्मूला बनेगा FeSO4। ये फार्मूला किसका है? FeSO4, फेरस सल्फेट का, फेरिक सल्फेट का। चलिए देखिए, फेरिक का मतलब Fe3 प्लस, सल्फेट मतलब SO4 2 माइनस। अब बच्चों चार्ज डिफरेंट है तो जूता टोपी का खेल होगा, 2 यहां आएगा और 3 यहां पर आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 2 जब यहां आएगा तो आप लिखोगे Fe2, अब SO4 है और यहां पे 3 आएगा तो ऐसे 3 लिखोगे तो ये लग रहा है बच्चों 43। जब एक से ज्यादा परमाणु हो, क्या हो? एक से ज्यादा परमाणु, जैसे सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा परमाणु हो गया तो ब्रैकेट लगा के तब यहां पे 3 लिखेंगे बच्चों। और इसको कैसे पढ़ेंगे? Fe2SO4 होल थ्राइस। अगर 3 होगा तो इसको पढ़ोगे क्या? इसको हम लोग थ्राइस पढ़ेंगे। और 2 रहेगा बच्चों तो क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। ठीक है, 2 ट्वाइस थ्राइस तब लगेगा जब परमाणु एक से ज्यादा हो। जैसे ये एक ही परमाणु है आयरन तो ये Fe2 पढ़ेंगे, Fe ट्वाइस नहीं पढ़ेंगे। लेकिन SO4 ये एक से अधिक परमाणु हो गए तो ये थ्राइस पढ़ा जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। अमोनियम का फार्मूला NH4 प्लस, कार्बोनेट का फार्मूला CO3 2 माइनस। बच्चों अब देखिए आप CO3 2 माइनस है और NH4 प्लस है, तो इसका ये जो जूता, इसका ये जो टोपी है, इसका जूता बनेगा, इसका टोपी, इसका जूता बनेगा। क्या बनेगा फार्मूला? 2 जब यहां आएगा तो इसको ऐसे लिखोगे NH4 2, तो ये लग रहा है 42 हो गया। तो क्या करोगे बच्चों? यहां ब्रैकेट दोगे तब यहां लिखोगे 2, NH4 होल ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना? NH4 होल ट्वाइस CO3 और 1 को तो कंसीडर कर लिया जाता है, 1 तो लिखा नहीं जाता। तो अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला हुआ NH4 होल ट्वाइस CO3। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला बच्चों क्या होगा? NH4 प्लस, नाइट्रेट का फार्मूला NO3 माइनस। आपको बच्चों याद कर जाना होगा मूलक का फार्मूला सारा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया तो फार्मूला क्या बना? NH4NO3, ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए फेरिक क्लोराइड, फेरिक का फार्मूला Fe3 प्लस, क्लोराइड का बच्चों Cl माइनस, जूता टोपी का खेल होगा तो क्या होगा? 1 यहां आएगा, 3 यहां आएगा तो क्या लिखेंगे? FeCl3, यही होगा। जिंक नाइट्रेट Zn2 प्लस, नाइट्रेट का फार्मूला NO3 माइनस, जूता टोपी का खेल, इसका टोपी इसका जूता, इसका टोपी इसका जूता। 1 को तो लिखा नहीं जाएगा, कंसीडर हो जाएगा Zn, लेकिन NO3 के बाद ये 2 यहां आने वाला है और एक से अधिक परमाणु है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा करके ट्वाइस करेंगे। यानी इसका नाम पढ़ेंगे कैसे? Zn यानी जिंक ZnNO3 होल ट्वाइस, इसका इस तरीके से नाम बच्चों पढ़ा जाएगा। ठीक है, और जितने भी हमारे 9th क्लास के बच्चे होंगे वो ध्यान देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों के लिए ये बिगनिंग है, उनकी शुरुआत होती है, यहीं से केमिस्ट्री वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन बाकी लोग जो 10th 11th 12th में पहुंच चुके हैं और उनको ये रेडिकल्स या इस तरह के फार्मूले बनाने नहीं आते हैं तो वो जरूर सीखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, सोडियम है, ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? चलिए 2 फार्मूला और आप लोगों को बता दें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का मतलब सोडियम पे 1 प्लस चार्ज, ऑक्साइड का मतलब O2 माइनस। तो बच्चों देखो 2 यहां, 1 यहां आएगा तो क्या लिखेंगे इसको? Na2O, ऐसे लिखेंगे। 1 को तो कंसीडर कर लिया जाता है, Na2O। कैल्शियम Ca2 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो जूता टोपी का खेल खेलेंगे, इसका टोपी इसका जूता, 2 यहां आएगा 1 यहां आएगा। कैसे लिखेंगे?
एक से अधिक परमाणु है तो ब्रैकेट देंगे, यहां पे लिखेंगे 2, यानी बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों मैंने आपको अगर 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी 8-10 क्वेश्चन अपने से फार्मूला बनाइए, खुद से फार्मूला बनाइए। बल्कि मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में आपको कुछ कर लेना होगा। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, 5 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब जो बना चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं बनाए हैं बच्चे वो प्रैक्टिस कर लेंगे। पोटेशियम के साथ चलो कर देते हैं बेटा ब्रोमाइड। 6ठा क्वेश्चन, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और बच्चों दे सकते हो क्यूप्रस क्लोराइड। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों होमवर्क में दिया हुआ है, आप लोग देख लें इसको। और इन 10 क्वेश्चन को आप लोग बच्चों करके आएंगे, कहीं छूट तो नहीं रहा है आपका, आप अच्छे से उसको देख लेंगे बच्चों, ठीक है। क्या लास्ट वाला क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है। तो इस तरीके से जितना भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया बच्चों उसको आप लोग जरूर करेंगे। 9th क्लास के बच्चों के लिए और भी है कि वो सारा जितने भी एलिमेंट हैं पहले सारे तत्वों के नाम याद रखेंगे, सारे तत्वों के नाम याद रखें, उनका जो संकेत है, जो सिंबल है उसको याद करें, उनका परमाणु क्रमांक याद करें, उनका लैटिन नेम याद करें। ये सारी चीजें उनको याद करनी होगी अगर केमिस्ट्री उनको बच्चों अच्छा करनी है तो। अगर आप बेस आपका खराब हो जाएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। लॉकडाउन का समय है, कुछ भी आप पढ़ते रहो बच्चों, नहीं तो आप बहुत सारे बच्चों से पिछड़ जाओगे। लाइफ भी अपनी सेफ रखनी है और अपने काम को भी, जिस तरीके से खाना पीना ये सारा चीज चल रहा है उस तरीके से बच्चों आपकी पढ़ाई भी चलनी चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल।